आईआईटी बीएचयू गैंगरेप के आरोपी 3 और ऐसे मामलों में शामिल थे, सब कुछ छिपा कैसे रह गया। 3 आरोपी हमेशा बीएचयू कैंपस का चक्कर लगाते रहते थे और कथित तौर पर इस तरह के मौके की खोज में रहते थे कि कॉल डिटेल और सीसीटीवी की जांच से पता चला कि 11 बजे रात से 1 बजे रात तक वो अक्सर कैंपस में ही होते थे। नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देख रहे हैं जनजोश न्यूज़। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आईआईटी बीएचयू गैंगरेप केस में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस तीनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। अभी तक के पूछताछ में जो बातें सामने आई है उनके अनुसार सभी आरोपी यौन उत्पीड़न के 3 और घटनाओं में भी शामिल थे। इंडियन एक्सप्रेस से जुड़े मनीष साहू और असद रहमान की एक रिपोर्ट के अनुसार तीनों आरोपी हमेशा बीएचयू कैंपस के चक्कर लगाते रहते थे और कथित तौर पर इस तरह के मौके को खोज में रहते थे। इंडियन एक्सप्रेस ने इस केस की जांच में शामिल पुलिस अधिकारियों के हवाले से रिपोर्ट भी की है। इसके अनुसार आरोपियों के कॉल डिटेल से पता चला है कि 11 बजे से करीब 1 बजे रात तक वो अक्सर कैंपस में ही होते थे। इसके अलावा पुलिस सीसीटीवी फुटेज की भी जांच कर रही है। फुटेज में भी इन आरोपियों को अक्सर इस अवधि में कैंपस में देखा गया है। तीनों आरोपियों के घर बीएचयू कैंपस से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। आरोपियों के नाम है कुणाल पांडे, सक्षम पटेल और अभिषेक चौहान। 1-2 नवंबर की दरमियान रात को हुई घटना के लिए इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार इस घटना के 2 दिन पहले भी एक अन्य महिला को भी इसी तरह से की परेशानी का सामना करना पड़ा था। पीड़िता ने प्रॉक्टर ऑफिस को इसकी सूचना भी दी थी। संस्थान के डीन ने एक्सप्रेस से इस बात की पुष्टि की है कि उन्होंने कहा है कि शिकायत के बाद इस मामले में कार्रवाई चल रही है। हालांकि पुलिस के मुताबिक उनके पास इस मामले में कोई शिकायत नहीं पहुंची है। आइए आगे जानते हैं क्या है मामला 1-2 नवंबर की दरमियान वाली रात की। 1-2 नवंबर की दरमियान के रात को बीएचयू की एक छात्रा अपने साथी के साथ बीएचयू कैंपस में कहीं जा रही थी। तभी कृषि संस्थान के पास एकांत जगह पर बाहरी युवकों ने दोनों को घेर लिया। उन्होंने छात्र और छात्रा को अलग अलग किया, फिर छात्रा का यौन उत्पीड़न किया। आरोप है कि उन लोगों ने जबरन छात्रा के कपड़े उतरवाए, मार पीट कर छात्रा का मोबाइल छीन लिया, उसकी तस्वीर भी खींची। 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया है। तीनों भारतीय जनता पार्टी से जुड़े थे और इनमें से एक तो चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रहा था। हालांकि इस मामले के सामने आने के बाद भाजपा के तीनों आरोपियों को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।